धरती के नीचे दबा हुआ वो खजाना जिसके दम पर चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। वही खजाना जिसके लिए अमेरिका अरबों डॉलर झोंक रहा है। वही खजाना जिसके बिना ना इलेक्ट्रिक कारें चल सकती हैं, ना मिसाइलें बन सकती हैं, ना फाइटर जेट्स और ना ही भविष्य की हाईटेक दुनिया खड़ी हो सकती है। अब वही खजाना भारत की धरती से निकल आया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जंगलों में ऐसा धमाका हुआ है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। जिस निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के लिए दुनिया में खींचतान मची हुई है, भारत ने उसे अपने ही जंगलों में खोज निकाला है। और यकीन मानिए, अगर ये भंडार उम्मीद के मुताबिक निकले तो भारत की किस्मत बदल सकती है। आखिर छत्तीसगढ़ की जमीन में ऐसा क्या मिला है कि अमेरिका तक हिल गया? क्यों चीन की टेंशन अचानक बढ़ गई? और कैसे ये खजाना भारत को आने वाले समय का सुपर पावर बना सकता है? इन सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस खजाने की असली अहमियत को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। दुनिया इस समय एक नए दौर से गुजर रही है जिसे क्रिटिकल मिनरल वॉर कहा जाता है। पहले के जमाने में देशों की ताकत उनके पास मौजूद तेल और गैस से मापी जाती थी। जिसके पास तेल होता था वो दुनिया पर राज करता था। लेकिन आज 24वीं सदी की दहलीज पर खड़े होकर दुनिया का चक्का तेल से नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाला है। और इस बैटरी को बनाने के लिए चाहिए निकल, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, ये नए जमाने की करेंसी हैं। जिस देश के पास ये खजाना होगा वही आने वाले वक्त में ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस बनेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भालूकोना प्रोजेक्ट इस समय पूरे देश की नजरों का केंद्र बन चुका है। डेक्कन गोल्ड माइंस नाम की कंपनी ने जब यहां अपनी शुरुआती ड्रिलिंग की तो जमीन के नीचे जो मिला उसने भारत सरकार के भी होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे करीब 60 मीटर चौड़ी एक मिनरलाइज्ड लेयर मिली है। 60 मीटर चौड़ाई का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी 20 मंजिला इमारत को जमीन के नीचे लिटा दिया गया हो और वो पूरी की पूरी इमारत बेशकीमती खनिजों से बनी हो। इस परत में निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। इसकी कीमत का अगर आज के बाजार के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो ये कई अरबों रुपयों में बैठेगी। सटीक कीमत का पूरा आकलन तो अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती संकेतों ने ही ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये निकल और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स इतने खास क्यों हैं कि इनके लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में भिड़ने को तैयार हैं। एक्सपर्ट्स की भाषा में निकल को फ्यूचर मेटल यानी भविष्य की धातु कहा जाता है। आज दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है। हर कोई पेट्रोल और डीजल से छुटकारा पाना चाहता है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी बैटरी का होता है और एक पावरफुल, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी बिना निकल के बन ही नहीं सकती। निकल बैटरी को एनर्जी स्टोर करने की गजब की क्षमता देता है। इसके अलावा आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट के इंजन जो हजारों डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उन्हें पिघलने से बचाने के लिए सुपर एलॉय की जरूरत होती है। ये सुपर एलॉय बिना निकल और प्लेटिनम के तैयार नहीं हो सकते। डिफेंस के बड़े बड़े इक्विपमेंट, एडवांस राडार सिस्टम और यहां तक कि अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट भी इसी धातु के मोहताज हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस चीज पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका है उसे लेकर चीन और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे। चीन ने पिछले 20 सालों में बड़ी ही चालाकी से अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक की खदानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। आज दुनिया में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स निकलते हैं उनकी प्रोसेसिंग का लगभग 70 से 80% काम अकेले चीन में होता है। यानी खजाना किसी भी देश से निकले, उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। इसी मोनोपोली ने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका आज अपनी इस निर्भरता को खत्म करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर अरबों डॉलर बहा रहा है, लेकिन चीन को पछाड़ना इतना आसान नहीं है। और ठीक इसी जगह पर भारत की ये नई खोज गेम को पूरी तरह से पलटने का दम रखती है। अब तक भारत की स्थिति क्या थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। हमारे यहाँ मोबाइल भी सबसे ज्यादा बिकते हैं और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी तेजी से सड़कों पर उतर रही हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और उसे लगातार हाईटेक हथियारों की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह थी कि इन सब के लिए जरूरी निकल और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमें विदेशों पर और घुमा फिराकर चीन पर ही निर्भर रहना पड़ता था।
हमारा अरबों डॉलर हर साल इन धातुओं को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता था, लेकिन भालुकोना की इस खोज ने आत्मनिर्भर भारत के सपने में एक नई जान फूंक दी है। डेक्कन गोल्ड माइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक वहां जमीन में करीब 1200 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है। 1200 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक धरती का सीना चीरकर यह पता लगाया गया है कि अंदर क्या छिपा है। 7 अलग अलग जगहों पर ड्रिल होल किए गए और हर जगह मिनरलाइजेशन के पक्के सबूत मिले हैं। माइनिंग की दुनिया में जब किसी एक जगह पर इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो उसे एक मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह इलाका भारत का पहला सबसे बड़ा निकल, कॉपर और पीजी माइनिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। यह खुदाई का काम कोई आसान खेल नहीं होता। जमीन के नीचे ये खनिज कोई डिब्बे में पैक होकर नहीं मिलते। ये पत्थरों और मिट्टी के साथ कई परतों में गहराई में दबे होते हैं। करोड़ों सालों की जियोलॉजिकल एक्टिविटी, धरती के अंदर का भयानक तापमान और दबाव इन खनिजों को एक खास जगह पर इकट्ठा करता है, जिसे हम मिनरलाइज लेयर कहते हैं। जब ड्रिलिंग मशीन जमीन के अंदर जाती है तो वो कोर सैंपल निकालती है। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है और तब पता चलता है कि किस पत्थर में कितना प्रतिशत निकल या कॉपर मौजूद है। भालुकोना में जो 60 मीटर चौड़ी लेयर मिली है वो कई अलग अलग परतों से मिलकर बनी है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। पूरी माइनिंग प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें पहले गहराई और फैलाव का पूरा मैप तैयार होगा और फिर आधुनिक तकनीक से इस खजाने को बाहर निकाला जाएगा। अगर हम चीन से अपनी तुलना करें तो ये सच है कि चीन इस रेस में काफी आगे निकल चुका है, लेकिन भारत अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ का ये खजाना अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने खुद के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व मौजूद हैं। इससे न सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, बल्कि हम खुद दुनिया के लिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बन सकते हैं। जिस तरह आज पश्चिमी देश चीन से दूरी बनाना चाहते हैं, उनके लिए भारत एक सबसे भरोसेमंद और ताकतवर विकल्प बनकर उभरेगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बैटरी के लिए तरसती है, वो सीधे देश की खदानों से निकला कच्चा माल इस्तेमाल करेगी। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी और आम इंसान की पहुंच में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भारत में ये अपनी तरह का इकलौता खजाना है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई है, जिसे क्रिटिकल मिनरल मिशन नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिलना इसी मिशन का एक बड़ा हिस्सा था। उसके बाद राजस्थान में भी लिथियम और कॉपर के बड़े संकेत मिले। ओडिशा में भी दुर्लभ खनिजों की खोज तेजी से चल रही है। भारत सरकार ने देश भर में ऐसे कई खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यानी पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति की नींव रखी जा रही है, जो भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ का रोल इस पूरी कहानी में बहुत बड़ा होने वाला है। ये राज्य पहले से ही लोहे और कोयले की खदानों के लिए पूरे देश की धड़कन माना जाता है। भारत के इंडस्ट्रियल विकास में छत्तीसगढ़ का पसीना लगा हुआ है, लेकिन अब तक इसकी पहचान पुराने जमाने के खनिजों तक सीमित थी। निकल और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के मिलने से इस राज्य की पूरी रणनीतिक अहमियत ही बदल जाएगी। जरा सोचिए, जब यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर शुरू होगा तो क्या होगा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपना प्लांट लगाने के लिए दौड़ेंगी। हजारों करोड़ का निवेश आएगा, लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। रिफाइनरी से लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी एक नई इंडस्ट्री इसी इलाके में खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि एक नए इंडस्ट्रियल हब की शुरुआत होने वाली है। आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। हर कोई देख रहा है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में काम नहीं करता। जब बात हमारे राष्ट्रहित की आती है तो हम अपनी जमीन से वो सब कुछ निकाल सकते हैं जो हमें दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर दे। ये नया भारत है जो अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना जानता है। कल तक जो देश हमें टेक्नोलॉजी देने में नखरे दिखाते थे, वो आज भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास टैलेंट भी है, बाजार भी है, और अब हमारी धरती के नीचे वो खजाना भी मिल रहा है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में ड्रिलिंग मशीनों की आवाज तेज हो रही है, वैसे वैसे ग्लोबल मार्केट में एक नई हलचल पैदा हो रही है। कॉपर जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जान है,
निकल जो हर बैटरी की धड़कन है और प्लेटिनम जो दुनिया की सबसे महंगी और हाईटेक मशीनों का रक्षा कवच है, ये सब अब मेड इन इंडिया टैग के साथ दुनिया के सामने आने वाले हैं। जिस सप्लाई चेन को चीन अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता था, अब उस पर भारत का तिरंगा लहराने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ एक खोज नहीं है, ये भारत के सुनहरे भविष्य की वो स्क्रिप्ट है जो जमीन के 1200 मीटर नीचे लिखी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 5 सालों में चीन की इस मोनोपोली को पूरी तरह से तोड़ पाएगा? क्या हमारे देश में मौजूद ये बेशकीमती खजाना हमें वो सुपर पावर बना पाएगा जिसका सपना हर भारतीय देखता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय इस बड़े बदलाव का हिस्सा है।